Hello student, today we will start exercise 20D. These are the formulas to find the solution of this exercise. Curved surface area of a cylinder 2 pi r h. This is the formula to find the surface area of a cylinder, and the formula to find the total surface area of a cylinder 2 pi r h plus r. वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच. ये फार्मूलाज यूज़ करने हैं स्टूडेंट इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. फाइंड अ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ईच द सिलेंडर्स हुज डायमेंशंस आर. रेडियस इस सिलेंडर की दे रखी है आपके पास स्टूडेंट्स 5.6 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखी है. आपको क्या करना है स्टूडेंट्स कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच फार्मूला यूज़ करेंगे. तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस आपके पास 5.6 दे रखी थी जो यहाँ पुट कर देंगे और 1.25 इसकी हाइट हो जाएगी. 7 से कैंसिल करेंगे 0.8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. इन सभी का प्रोडक्ट करेंगे तो स्टूडेंट 44 मीटर स्क्वायर आपके पास इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा. अब टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला यूज़ करेंगे. तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट करेंगे तो 2 पाई आर एच प्लस आर. फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास जो है फर्स्ट पार्ट में कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया मांगा था. तो 2 और पाई की वैल्यू पुट कर दी. रेडियस आपके 5.6, हाइट यहाँ पुट करेंगे 1.25 और रेडियस 5.6. इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6.85. इससे 7 से कैंसिल करेंगे तो 0.8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 44. इन सभी का मल्टीप्लाई करने पर 241.12 मीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा. ओके, नाउ द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू सॉल्व बाय योरसेल्फ. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2. एन ओपन cylindrical tank has the diameter 3.5 meter and the height 7 meter. How much will it cost to paint the curved surface area and the base of the tank if the rate of painting is rupees 5 per meter square. तो हमें क्या करना है, तो ये क्लोज्ड है, ऊपर से खुला हुआ है ये, ठीक है. तो आपके पास डायामीटर ऑफ ओपन सिलेंड्रिकल टैंक तो 3.5 है. तो इसकी जो रेडियस होगी वो 3.5/2 हो जाएगी, यानी 2 से डिवाइड लगा देंगे, ठीक है ना. अब हाइट इसके पास 7 मीटर थी. अब आपके पास कहाँ पे आपको पेंट कराना है, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया में, गोलाई पे और इसके बेस में, ठीक है ना. ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है. तो एरिया फॉर पेंटिंग तो CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया और एरिया ऑफ द बेस. तो CSA का फार्मूला 2 पाई आर एच और बेस इसका जो होगा सर्कुलर होगा तो पाई आर स्क्वायर सर्कल के एरिया का फार्मूला लगा देंगे. इसमें से हम पाई आर कॉमन ले लेंगे. इसमें से दोनों में से 2h बचा रहा या r बचा. पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू हम 3.5/2 रखी थी. तो ये डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा. 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम. अब हमारे पास 2 इंटू एच की वैल्यू हमारे पास 7 है. और ऐसे ये हमने 3.5/2 थी. डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ 0 इंक्रीज हो जाएगा. तो 5 से ये दोनों कैंसिल हो गए, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा और 5 से 20 कैंसिल हो जाएगा. अब आपके पास 22/4, ठीक है, और ये 14 हो गया मल्टीप्लाई करके, और ये 7/4 हो जाएगा 5 से कैंसिल करके. अब इन सबों को ऐड करेंगे तो 14 4 जा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके से ऐड कर देंगे, ठीक है ना. 14 4 जा 56 एंड 7 63/4 हो जाएगा. और ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे तो 11/2 हो जाएगा. इन सबों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 493 हो जाएगा. ये 493/8 इन दोनों का मल्टीप्लाई. अब कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग 5 रुपीज़ के हिसाब से हो रही थी. 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आपके पास 3465/8. जब 8 से इसे कैंसिल करेंगे तो 433.13 इसकी कॉस्ट हो जाएगी. ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स. फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ right circular cylinder whose height is 14 centimeter and curved surface area is 176 square centimeter. Curved surface area of a cylinder 176. इसका फार्मूला पुट कर दिया हमने 2 पाई आर एच और इसकी जगह हमने 176 पुट कर दिया.
2, पाई की वैल्यू 22/7, हाइट हमारे पास 14 है इसकी, रेडियस हमें फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो रेडियस हमारे पास रह जाएगी यहाँ 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे 88, और रेडियस को हम यहाँ छोड़ेंगे, इसमें डिवाइड में इसको ले जाएंगे, जब इधर जाएंगे तो राइट हैंड साइड में से इससे कैंसिल करेंगे, 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, द circumference of the base of the right circular cylinder is 308 centimeter, its height is 40 centimeter, find the curved surface area of the cylinder। जब तक हमारे पास रेडियस नहीं मिलेगी तब तक हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास हाइट ऑलरेडी है और हमें रेडियस फाइंड करनी है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr इज इक्वल टू 308 हो गया, ठीक है ना। अब हमारे पास 2πr की वैल्यू हो गई। अब हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है 2πrh, ठीक है ना। तो 2πr की वैल्यू हमारे पास ये 2πr की वैल्यू 308 पुट कर दी, h हमने यहाँ 40 पुट कर दी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे हमें रेडियस फाइंड करनी पड़ती तो हमने बिना रेडियस फाइंड करे इसको फाइंड कर लिया। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर 5544 सेंटीमीटर क्यूब and its height is 16 centimeter, find the radius and its curved surface area। अब आपके पास वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर 5544 दे रखा सेंटीमीटर क्यूब, तो इस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला पुट करेंगे πr²h। पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7, रेडियस हमको मालूम नहीं है, हाइट हमारे पास दी हुई गिवन में, ये हाइट जो बताई दी 16, तो हाइट पुट कर लेंगे हाइट की जगह। अब आपके पास रेडियस r² को इधर छोड़ेंगे और 5544 इंटू ये नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पे आ जाएगा, नोमिनेटर में आ जाएगा, और 22 नीचे आ जाएगा, और 16 ये डिवाइड में चला जाएगा। इसे कैंसिल करेंगे स्टूडेंट्स, 11 से 2 टाइम्स, 11 से ये 504 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 525 हो जाएगा, और इंटू 7/16। अब 4 से ये कैंसिल हो गया, 4 से ये कैंसिल हो गया, 63 टाइम 4 से ये कैंसिल हो गया। इन सबों का मल्टीप्लाई करेंगे, 63 के हमने फैक्टर करे 3 × 7, तो 63 के फैक्टर हो गए, और 7 ऑलरेडी था, और 4 के फैक्टर 2 × 2 हो जाएंगे। पेयर में से बाहर निकालेंगे तो 3 और 7 का एक पेयर आ जाएगा, और 2 का एक पेयर आ जाएगा, तो ये 21/2 हो जाएगी। इसे कैंसिल करेंगे 2 से तो 10.25 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh लगाएंगे, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस हमारे पास हम फाइंड कर चुके हैं 10.5, और 16 हाइट हो गई। 7 से कैंसिल करेंगे तो 1.5 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगी। अब इन सभी का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करने पर 44, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 24.0, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1056.0 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। द रेडियाई ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर, दो ये जो 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर हैं आर इन द रेशियो, उनकी रेडियस जो है, रेडियस का प्लूरल जो होता है वो रेडियाई होता है। ओके, हमारे पास 2:3 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 4:5, उनकी हाइट का रेशियो दे रखा है स्टूडेंट्स। तो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया एंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो R1 पहले सिलेंडर की हो गई, और R2 सेकंड सिलेंडर की 2 हो गई, रेशियो में है तो H1 पहले सिलेंडर की फर्स्ट और सेकंड सिलेंडर की, तो CSA1 CSA2 का रेशियो पूछ रहा है, तो अपॉन में लिख लेंगे, तो 2πr1h1 और 2πr2h2। तो ये फार्मूला हो गया पहले सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया का, ये सेकंड का हो गया। 2π से 2π कैंसिल हो गई, और फर्स्ट सिलेंडर की R जो थी वो 2 थी, ठीक है ना, नोट करिए हमने, और H इसकी जो थी वो 5 थी, और सेकंड सिलेंडर की R 3 है और इसकी 4 है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 5/6 हो जाएगा, तो इसका रेशियो जो होगा वो CSA का 5:6 हो जाएगा। अब इनके वॉल्यूम का हमें रेशियो फाइंड करना है, तो V1/V2, तो πr1² πr2² तो इसमें R² लगा हुआ तो R1 की वैल्यू 2 टाइम्स पुट करेंगे, हाइट पुट कर देंगे। इसमें R2 लगा हुआ तो R2 की वैल्यू को 2 टाइम्स पुट कर देंगे और हाइट लिख देंगे। 2 से ये कैंसिल हो गई 2 टाइम्स, फिर ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गई, तो 5/9 हो गया इसका रेशियो वॉल्यूम का। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 37, यानी कि रेडियस का और हाइट का जो सम दे रहा है 37 है। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 162 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमारे पास फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो H + R की वैल्यू दे रखी है 37 मीटर, ठीक है।
अब आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर 1625 मीटर स्क्वायर दे रखा है और फार्मूला होता है 2πr/h+r। तो h+r की जगह हम h+r की वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम 37 को जे 2 इंटू 22/7 इंटू आर और 37, अब इसको हमें क्या करना है, इन नंबरों को ट्रांसफ़र करके इधर ले जाएंगे तो ये 1628 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 37, ये कैंसिल करेंगे तो इसकी रेडियस जो निकल के आएगी स्टूडेंट्स कैलकुलेट करने पर 7। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर πr²h, तो पाई की वैल्यू पुट करेंगे, रेडियस को 2 टाइम्स और हाइट को नोट कर लेंगे। इससे कैंसिल हो जाएगा 7 से 7। जब ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इन सबों का प्रोडक्ट करेंगे यानी 22 एंड 7 एंड 30 का, वी विल गेट 4620 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम हो गया। अब हमारे पास निकालना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि आर की जो वैल्यू निकल के आई है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, तब इसकी एच निकल के आएगी। तो 30 निकल के हमने इसमें पुट करी है तो आर की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, इसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो थी h+r। तो h की जगह हम मालूम नहीं, आर हमारे पास 7 था, 7 को ट्रांसफर कर लेंगे, हाइट को हमने इस वॉल्यूम में यूज़ करा है। ओके स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। The radius and the height of a cylinder are in the ratio 7:2 the volume of the cylinder 8316 centimeter cube. Find the total surface area of the cylinder। तो आपके पास रेडियस हमने लेट कर ली बेस की 7x, क्योंकि इसका रेशियो 7 था, और हाइट 2x। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर 8316 सेंटीमीटर क्यूब था, ठीक है ना। तो हमारे पास ये सेंटीमीटर क्यूब था। अब इसका फार्मूला रख दिया हमने वॉल्यूम का, तो πr²h, तो पाई की वैल्यू पुट करी और आर की वैल्यू को 2 टाइम्स 7x था, तो 7x इंटू 7x, और हाइट जो हमारे पास थी वो 2x, तो 2x। इन 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास x मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब हो जाएगा, ये 22 एंड 7 एंड 2 ये डिवाइड में चले जाएंगे, इससे कैंसिल करेंगे 4158। अब 7 से कैसे कैंसिल करेंगे तो 594। अब 22 से कैंसिल करेंगे तो 54 हो जाएगा। अब 54 को और ये 11 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 टाइम्स और ये 54 टाइम्स। अब 27 को हम 54 को हम 2 से डिवाइड लगाएंगे, 27 इसमें क्यूब लगा हुआ है तो क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट का साइन लगाएंगे, क्यूब रूट का साइन लगाएंगे तो इसमें 3 इसके प्राइम वेक्टर करेंगे तो 3 के पेयर बाहर निकलेंगे, तो इसमें हमारे पास ये x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब आपके पास क्या निकालना है कि रेडियस 7x थी, तो 7x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी 21। हाइट कितनी थी 2x, तो 2 इंटू 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इनकी हाइट जो हो गई 6 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला पुट कर देंगे इसमें, फाइंड करवाया था तो 2πr/h+r, तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास ये निकली हुई है 21, तो 21 पुट कर दिया हमने ये, ठीक है ना। और इंटू 6 + 21 यानी h+r, तो इससे कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स 3 का, इसके दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 4 और ये 3 और इन दोनों को ऐड करने पर 27, इन सबों का प्रोडक्ट आएगा 3564 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। 30 सर्कुलर प्लेट्स, ईच ऑफ द रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड थिकनेस ऑफ ईच प्लेट्स जो है 3 सेंटीमीटर। जब प्लेट के ऊपर प्लेट रखते रह जाएंगे तो क्या बनेगा, वो सिलेंडर का फॉर्म बन जाएगी। आर प्लेस्ड ऑन वन अबव द अदर टू फॉर्म अ सॉलिड सिलेंडर बनाना है हमें। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फॉर्म, यानी कि रेडियस ऑफ ईच प्लेट 14, थिकनेस जो है 3, हाइट ऑफ 30 प्लेट्स जो हो जाएंगी, जो थिकनेस में इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जो सॉलिड बनेगा तो उसकी हाइट जो होगी वो 90 सेंटीमीटर हो जाएगी। एक की थिकनेस एक प्लेट की मोटाई जो है 3 सेंटीमीटर है, 30 प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर रखेंगी तो 90 सेंटीमीटर उनकी हाइट हो जाएगी, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड फॉर्म, क्या इसका टोटल सरफेस एरिया बनेगा, क्योंकि प्लेट के ऊपर प्लेट रखेंगे सर्कुलर तो सिलेंडर बनेगा, तो 2πr/h+r। तो पाई की वैल्यू हमने 22/7, रेडियस हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, 7 से कैंसिल करेंगे और इन सबों का मल्टीप्लाई करेंगे 88, इन दोनों को ऐड करके 104, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 9152 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10। द डायमीटर ऑफ अ वेल इज 2.1 मीटर एंड इज 14 मीटर डीप, यानी कि गहरा जो है वो 14 मीटर और डायमीटर जी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्लास्टरिंग एट द रेट 5 पर
स्क्वायर मीटर, यानी कि आपको अंदर की तरफ से प्लास्टरिंग करानी है कर्ड सरफेस एरिया में। तो डायामीटर ऑफ बेल 2.1, रेडियस हो जाएगी 2.1/2। तो ये डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ 0 बढ़ा दिया, तो 20/2/20 मीटर इसकी रेडियस होगी। डेप्थ को हम हाइट मानेंगे, तो हाइट 14। तो एरिया फॉर पेंटिंग, तो CSA ऑफ बेल लगाएंगे। तो आपके पास 2πRH, पाई की वैल्यू हमारी 22/7, R 21/20, और रेडियस हमारे पास, वो हाइट हमारे पास 14 है। 7 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, ठीक है ना। अब हमारे पास इन सबों का जो प्रोडक्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 924/10 हो जाएगा। 10 से डिवाइड लगाएंगे तो 92.4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग करनी है, तो एक 1 मीटर स्क्वायर में 5 रुपीज़ लग रहे हैं, तो 92.4 मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा, इनका मल्टीप्लाई करके इसकी जो कॉस्ट आएगी स्टूडेंट्स 462 रुपीज़ इसकी कॉस्ट आएगी प्लास्टरिंग करने की। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड द बेस डायामीटर 140 सेंटीमीटर। हाइट जो दे रखी है 1 मीटर है और उसका बेस का डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल सीट। हाउ मैनी स्क्वायर मेटल सीट ऑफ द आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम, यानी कि हाइट 1 मीटर दे रखी है और रेडियस दे रखी है हमारे पास, वो डायमीटर दे रखा 140 से रेडियस में चेंज करेंगे 2 से डिवाइड लगा के, रेडियस ये आ गई। अब रेडियस को भी हम काय में लिख देंगे कि मीटर में चेंज करेंगे 100 से डिवाइड लगा के, तो 7/10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7/10, 10 से डिवाइड लगाएंगे तो 0.7 मीटर हो जाएगी। अब एरिया ऑफ द सीट यूज्ड इन टैंक, ठीक है ना, तो 2πRH + R। क्लोज टैंक बनाना तो सब तरफ से लगेगी, तो पाई की वैल्यू हमने ये पुट कर दी, रेडियस 0.7 और 1 इसकी हाइट है और 0.7 इसकी रेडियस पुट कर दी है। इन दोनों को ऐड करेंगे 1.7, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.4, इन सबों का मल्टीप्लाई करने पर 7.48 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द सीट that is used to make the cylindrical tank. Okay student, this is the question number 12. As a solid cylinder has total surface area of 462 यानी 462 स्क्वायर सेंटीमीटर, इट्स कट सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब आपको पास मालूम है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज इक्वल टू ये दे रखा है, और CSA यानी कट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये 1/3 है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का, तो ये 1/3 है, तो इसको भी 1/3 करेंगे। और टोटल सरफेस एरिया आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ, तो 462, अब इसे 3 से कैंसिल करेंगे तो 154, ये ये हमारे पास कट सरफेस एरिया आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई स्टूडेंट्स। अब हमारे पास कह रहा है कि CSA ऑफ सॉलिड सिलेंडर एंड एरिया ऑफ द 2 बेसेस, दोनों ये बेस का एरिया, तब जाकर सॉलिड सिलेंडर बनेगा। तो सॉलिड टोटल सरफेस एरिया हमारे पास ये है और कट सरफेस एरिया ये है 2 बेस का, एक बेस का एरिया हमारे पास πr² होगा, दोनों तरफ ऊपर नीचे 2 बेस लगे होंगे, तो इस तरीके से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कट सरफेस एरिया की वैल्यू हमने ये पुट कर दिया, ये हमने निकाली है 2πRH की वैल्यू, ठीक है ना। अब हमारे पास इसको ट्रांसफर करके ले जाएंगे तो हमारे पास इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पर 308 हो जाएगा, तो 2πr² और 308, और पाई की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इस वैल्यू को ट्रांसफर करके ले जाएंगे तो हमारे पास 2 से ये पहले कैंसिल करेंगे 154, और 154 कैंसिल होने इस पर 22 से कैंसिल करेंगे 7 टाइम, और इस पर से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो रूट लग जाएगा हमारे पास, तो 7 × 7, तो R की वैल्यू जो आ गई 7 आ गई। अब हम इस वैल्यू को पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो थी 2πRH और 154, तो R की जगह R पुट कर दिया, 7 से 7 इसको ट्रांसफर करके ले जाएंगे तो ये 22 से 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगी, तो इसकी रेडियस हाइट जो हो जाएगी 7/2। अब हमें करना फाइंड है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर πr²H, तो वैल्यू पुट करेंगे, R 2 टाइम्स यूज़ करेंगे और 7/2 इसकी हाइट हो गई। 2 से ये कैंसिल हो गया 11 टाइम्स, 7 से 7 कैंसिल हो गया 11 × 7 × 7, इन सबों का मल्टीप्लाई करने पर 3539 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। दिस इज क्रिटिकल क्वेश्चन फॉर यू, सो I am requesting to you to watch carefully this question. The difference between the outside and the inside surface area of a cylindrical metallic pipe, यानी अंदर का और बाहर का जो सरफेस एरिया है उसका डिफरेंस, जिस पाइप की लेंथ जो है 14 सेंटीमीटर है और उसका जो डिफरेंस है
आउटसाइड और इनसाइड सरफेस एरिया का 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है. इफ द पाइप इज मेड ऑफ 99 cubic centimeter of metals, तो फाइंड द आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ द पाइप. ठीक है ना. तो लेट द एक्सटर्नल रेडियस जो है हमने आउटर रेडियस जो है मानी आर और इंटरनल रेडियस हमने स्मॉल आर मानी. ठीक है ना. अब बाहर वाले सरफेस एरिया में से अंदर वाला सरफेस एरिया माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ गया. तो बाहर वाले सरफेस एरिया के लिए 2 पाई आर की वैल्यू हमने यहाँ जो 2 पाई एच इसमें भी है, 2 पाई एच इसमें भी कॉमन ले लिया हमने. तो हमारे पास कैपिटल आर रह गई, स्मॉल आर रह गई. ठीक है ना. अब हमारे पास हाइट की जगह हमने 14 पुट कर लिया, 7 से डिवाइड लगाएंगे, इसका सबों का मल्टीप्लाई करेंगे 88. तो आर माइनस आर अब इसके डिवाइड में ले जाएंगे हम, तो 44/88 ये 1/2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. तो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 1/2. अब इस हमें क्या करना है, इस R1 आर स्मॉल आर को ट्रांसफर करके ले जाएंगे. तो R कैपिटल आर इज इक्वल टू 1/2 प्लस आर. तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई. अब वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड इन द पाइप, तो बाहर वाले वॉल्यूम में से अंदर वाले वॉल्यूम को माइनस कर दो. इसका वॉल्यूम जो था 99 था. ऐसे में पाई एच कॉमन ले लेंगे और एच की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे. ठीक है ना. तो हमारे पास इस तरीके से 7 से ये कैंसिल हो जाएगी और 7 से ये कैंसिल होने पर और ये हमारे पास आर माइनस आर की जो वैल्यू हमने पुट निकाली है, ये आर माइनस आर की जो वैल्यू पुट निकाली है 1/2, तो 1/2 को इस जगह पुट कर लेंगे. 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स. और 22 को हम डिवाइड में ले जाएंगे और ये 11 से 2 टाइम्स और 11 से ये 9 टाइम्स. तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ये की जो वैल्यू होगी वो स्टूडेंट्स 9/2 होगी. ठीक है ना. तो सेकंड इक्वेशन हो गई. इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे वैल्यू को. पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी कि जो कैपिटल आर था हमने जो ऊपर निकाला था इसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन 9/2 ये एक सेकंड इक्वेशन है. इसमें कैपिटल आर की वैल्यू 1/2 हमने 1/2 प्लस आर, ये कैपिटल आर की जो वैल्यू थी ये 1/2 प्लस आर स्मॉल आर, इन दोनों को हमने पुट कर दिया. आर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2r. इसको ट्रांसफर करेंगे तो 1/2 माइनस का हो जाएगा. ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो माइनस करने पर हमारे पास वो न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. तो न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट होने पर हमारे पास स्टूडेंट्स आएगा 8/2. तो 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा और 2r इज इक्वल टू 4r को यहाँ छोड़ेंगे डिनोमिनेटर में इसको ले जाएंगे तो 2 से डिवाइड लगाने पर ये स्मॉल आर आ जाएगी आपके पास 2 सेंटीमीटर. अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने जो सपोज करी थी आर इज इक्वल टू 1/2 प्लस आर. ठीक है ना. 1/2 और आर की हमने वैल्यू पुट निकाली, अभी यहाँ पुट कर देंगे. तब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5/2. तो कैपिटल आर जो आ जाएगी आपके पास 2 से डिवाइड करने पर 2.5 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड द कॉस्ट ऑफ द प्लास्टिक पेंटिंग 15 cylindrical pillars of a building at the rate 2.50 per square meter. Find the diameter of the and the height of each pillar. नहीं, if the diameter and the height of the each pillar 48 centimeter and 7 meter respectively. अब ये हमारे पास रेडियस दे रखी है 48, रेडियस निकालनी है तो 48/2 कर देंगे क्योंकि ये डायामीटर था तो 2 से डिवाइड करने पर ये हो गई आपके पास रेडियस सेंटीमीटर में. इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड लगा देंगे. और हाइट ऑफ ईच पिलर दे रखी है हमारे पास वो 7 मीटर थी. ठीक है ना. और एरिया फॉर पेंटिंग तो हमारे पास 15 पिलर से तो 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, कट सरफेस एरिया हमने यूज़ कर दिया. तो 15 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे. हार हमारे पास 20/2i 100 थी और एच हमारे पास 7 है. 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा. इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1584/10. इसे हमारे पास मीटर स्क्वायर में ये एरिया हो गया हमारा. ठीक है ना, जो हमें पेंटिंग करानी है. अब कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर में के पेंटिंग कराने का कॉस्ट जो है 2.50 है. अब कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग 1584/10 मीटर स्क्वायर, तो हमारे पास इसका मल्टीप्लाई इस वैल्यू से कर लेंगे. 0 से ये कैंसिल करेंगे तो 0, ये कैंसिल करने पर 10 से कैंसिल करने पर 0.25. अब हमारे पास 1584 इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो हमारे पास 396 जो है इसकी कॉस्ट हो जाएगी पेंटिंग कराने की 15 पिलर्स पर. ओके स्टूडेंट्स. स्टूडेंट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. एन आयरन पाइप 20 centimeter long
हैज़ एक्सटर्नल डायामीटर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये एक्सटर्नल डायामीटर है, पाइप की जो लेंथ है तो वो 20 सेंटीमीटर है। ओके, इफ द थिकनेस ऑफ द पाइप इज 1 सेंटीमीटर फाइंड द होल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप। यानी कि आपको मैं बताता हूँ कि अंदर का भी इसमें सरफेस एरिया लेना, कट सरफेस एरिया, बाहर का भी, और ये दो रिंग बनी हुई हैं, इन दोनों रिंग का भी हमें एरिया चाहिए, तो तब जाकर टोटल सरफेस एरिया बनेगा। तो इंटरनल जो एक्सटर्नल डायामीटर दे रखा है पाइप का वो 25 है, तो एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर मानेंगे इसे, तो 22/7 सेंटीमीटर होगी। इंटरनल रेडियस हमें क्या करना है, तो इसकी जो थिकनेस है इसे कम कर दोगे अंदर वाली बाहर वाली रेडियस में से, तो इसकी इंटरनल रेडियस आ जाएगी। इंटरनल रेडियस को स्मॉल आर मानेंगे, 2 बन जाए 2 और इसमें कैंसिल करेंगे तो 23/2, यानी कि ये हमारे पास कॉमन हाइट हो जाएगी। कॉमन हाइट यानी कि अंदर से और बाहर से जो कॉमन हाइट होगी वो 20 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, अब हॉलो का मतलब अंदर से खोखला होता है तो उसे हॉलो बोलते हैं। तो ये बाहर का CSA, अंदर का CSA, और एक रिंग का CSA निकालने के लिए बाहर वाले उस रिंग में से अंदर वाली रिंग के एरिया को माइनस कर देंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास दो रिंग है, एक ऊपर है एक नीचे है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसमें से पाई कॉमन ले लेंगे, ये 2 पाई हो जाएगा। इसमें से हमारे पास 2 पाई H कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा इसमें कैपिटल आर माइनस प्लस स्मॉल आर। इसे स्क्वायर लगा हुआ दोनों में, बीच में माइनस है तो 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस नोट कर लेंगे इसमें। अब स्टूडेंट्स इसमें 2 पाई H, तो 2 पाई इसमें भी है 2 पाई इसमें भी, तो 2 पाई कॉमन ले लिया, आर प्लस कैपिटल आर, आर प्लस कैपिटल आर इसमें दोनों में है, तो इसे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हमारे पास H रह जाएगा और फिर ये आर माइनस स्मॉल आर रह जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे स्टूडेंट्स, 22/7 पाई की वैल्यू पुट कर दी 2 और 40, इन दोनों को आर कैपिटल आर की वैल्यू और स्मॉल आर की वैल्यू हमने दोनों को ऐड कर दिया। H हमारे पास 20 थी और ये कैपिटल आर स्मॉल आर की वैल्यू पुट कर दी। इन दोनों को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर इसके सेम है, तो 2/2 हो जाएगी, ठीक है ना। इसकी जो इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 48/2 हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो इन सबों को हम सब डिवाइड करेंगे तो 2/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 1 टाइम बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 21 हो जाएगा। अब हम 7 से कैंसिल करेंगे स्टूडेंट्स, तो 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 22 × 48 × 3 बचा रहेगा। इन सभी का प्रोडक्ट करने पर 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे। बाय बाय स्टूडेंट्स।